वट्टियां वट्टियां कर दिता ही। हिरना वाकू नसदे सां आ ताया बाकर खाल टप जांदा सी। सच्ची गल, सही गल है। हाँ वे लो, मैनू पता तो नहीं, मैं चेहरे तो हिसाब ला लिया है। हाँ कबड्डी करते रहे ते कबड्डर ते तेनू पता जो चंड मारदा अगले 14 तबक राशन हो जाते हैं। सही गल हाय गल सुन लो। हिरना वाकू नसदे सां ते मठियां मठियां कर दिता ही। हिरना वाकू नसदे सां मठियां मठियां कर दिता ही। पहाड़ा वाकू होने सां वट्टियां वट्टियां कर दिता ही। भरिया भरिया वेड़ा सी कलिया कलिया कर दिता। सारा टब्बर चार चफेरे बह के आदे मेरे पैसे दे मेनू पैसे। और बुढ़ा कला तूड़ी वाले अंदर पिया है, किसी को खबर ही नहीं। कई बुढ़े मोए बेचारे जाके सवेरे चुकते मर गया। पुत्रो इन्हों कलिया न सुया, सारी उम्र धड़ते ना लाई, तुसी इन्हों रात पानी भी नहीं पा सके मूँह च। कलिया कलिया कर दिता ही। रब्बा की उन्हें सा की कर दिता है। ऐ तेरी मेरी जिंदगी। फफिर्रू इल्लल्लाह, आखिरत की तरफ दौड़ लगाओ, अल्लाह की तरफ दौड़ लगाओ। है दुनिया के इंसानों आखिरत की तरफ दौड़ो। दुनिया में पास काम करे। है दुनिया के इंसानों फफिर्रू इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ लगाओ, मस्जिद की तरफ दौड़ लगाओ, नमाज की तरफ दौड़ लगाओ, दीन की तरफ दौड़ लगाओ, शरीयत की तरफ दौड़ लगाओ, अल्लाह से लाइन सीधी करो। मत समझो अभी मैंने बड़ा चल रहना है भाई, अगले साल उम्रा करूंगा। आज कितने कब्रों में है जो कहते थे अगले साल हज करूंगा, आज कब्रों में है। ये कहते हैं अगला जुम्मा पढ़ूंगा, आज कब्रों में है। आज हैं कल नहीं है, आज हैं कल नहीं है, कल किसी नहीं देखे। हाँ हाँ ऐ दुनिया के इंसानों, ऐ दुनिया के इंसानों, आखिरत की तरफ रुख मोड़ो। फफिर्रू इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ लगाओ, अल्लाह की तरफ दौड़ लगाओ। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, अल्लाह की तरफ दौड़ो, नेकी की दावत दो, नेकी की पहचान कराओ। दुनिया के नदी जंगल से निकलो, आखिरत की सोचो, कब्र की सोचो। अभी मैंने मरना ही नहीं है। कोई कहता बूढ़ा मर रहा है, भाई मैंने जवान भी मरते देखे हैं। कोई कहता जनाब जवान मरते हैं, भाई मैंने बच्चे भी मरते देखे हैं। कोई कहता नहीं अभी जवान मरते हैं, भाई मैंने माँ के पेट में भी मरते देखे हैं। ये दुनिया का निजाम है। हाँ अभी मैंने मरना नहीं। 100 साल वाला कहता अभी मैंने मरना ही नहीं। हाँ मौत तो 80 साल वाला को भी आ रही, 80 साल वाला कहता अभी मैंने मरना नहीं। मौत तो 60 साल वाला को भी आ रही, 60 साल वाला कहता अभी मैंने मरना नहीं। मौत तो 40 साल वाला को आ रही, 40 साल वाला कहता अभी मैंने मरना नहीं। मौत तो 20 साल वाला को आ रही, 20 साल वाला कहता अभी मैंने मरना नहीं। मौत तो वीरा माँ की गोद वालों को भी आ रही है। 3 साल के बच्चों को शुगर हो गई। हाँ हाँ 10 साल के बच्चों को शुगर हो गई, 15 साल के बच्चों के गुर्दे फेल, 20 साल के जवानों के हार्ट फेल, 30 साल के जवानों के जिगर फेल, 40 साल के लोगों को ब्रेन हेमरेज, 50 साल के लोगों को फालज हो रहा है। हाँ हाँ कौन कहता अभी मैंने मरना नहीं है। ऐ दुनिया के इंसानों, दुनिया में सोचे। कोई कहता ये मेरे बराबर ना बैठे, कोई कहता मेरे बराबर खाना ना खाए, कोई कहता मेरे बराबर ना बैठे, कोई कहता मेरे वॉशरूम में कोई पेशाब ना करे, कोई कहता मेरी गाड़ी को हाथ ना लगाओ, कोई कहता मेरी कुर्सी पे ना बैठो। ये सीएम की कुर्सी है, ये पीएम की कुर्सी है, ये वजीर की कुर्सी है, ये मशीर की कुर्सी है, ये सेक्रेटरी की कुर्सी है, ये जनाब की कुर्सी है, ये मिनिस्टर की कुर्सी है, ये मुख्यमंत्री की कुर्सी है, ये प्रधानमंत्री की कुर्सी है, ये राष्ट्रपति की कुर्सी है। अल्लाह कहता है सुनिए, फलम्मा कदैना लैहिल मौत, जब मैं मौत का फैसला कर देता हूँ। माँ को 9 महीने पेट में बच्चे को रखा होता है। माँ कहती मालिक 1 सेकंड दे, मैं बच्चे को देख लूं। अल्लाह कहता ना, फलम्मा कदैना लैहिल मौत, मेरे कानून में तब्दीली। इधर से मौत आती है,
है दुनिया के इंसानों, कहते मेरे बराबर ना बैठो। अल्लाह कहता अच्छा, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम व तारतन उखरा। मिट्टी से बनने वाले तेरी अकड़ कितनी हो गई है? अल्लाह कहता है इसके नौकर को लाओ, अब 4 पाई पे पड़ा है, पकड़ के फट्टे पे डालो। हाँ सुनिए, 1 करोड़ का कोट पहनो, फट्टे पे बराबर है। सुनिए, 1 करोड़ का सूट पहनो, फट्टे पे बराबर है। 10,000 का सूट पहनो, फट्टे पे बराबर है। हाँ हाँ, 10,000 का जूता पहनो, फट्टे पे बराबर है। 1 लाख का जूता पहनो, फट्टे पे बराबर है। 4 कनाल का मकान है, कब्र का साइज 1 है। 2 कनाल का मकान है, कब्र का साइज 1 है। 1 कनाल का मकान है, कब्र का साइज 1 है। 10 मरले का मकान है, कब्र का साइज 1 है। 5 मरले का मकान है, कब्र का साइज 1 है। किराएदार का मकान है, कब्र का साइज 1 है। मालिक मकान है, कब्र का साइज 1 है। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, कब्र का साइज 1 है। मुल्क का चीफ मिनिस्टर है, कब्र का साइज 1 है। यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है, कब्र का साइज 1 है। अल्लाह कहता है इसके नौकर को कहता हूँ चल जरा मट्टी डाल। अल्लाह कहता है नौकर इस मुर्दे पे मट्टी डाल रहा है, तेरा बॉस है क्या? तरह का लालच है? अल्लाह कोई लालच नहीं। मुर्दा सुनता भी नहीं, मुर्दा सुनाता भी नहीं, मुर्दा खाता भी नहीं, मुर्दा खिलाता भी नहीं, मुर्दा पीता भी नहीं, मुर्दा पिलाता भी नहीं, मुर्दा नफे का मालिक नहीं, मुर्दा नुकसान का मालिक नहीं, मुर्दा कुछ भी नहीं करता। फिर तू क्यों इसके कब्र में मट्टी डाली है? अल्लाह कहता क्या लालच है तुझे? मालिक मुझे तरस आया, अल्लाह मुझे सवाब देगा, मैंने मट्टी डाल दी। अल्लाह उस बंदे को कहता है इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। कहाँ गया तेरा तकब्बर? तू कहता था मेरे बराबर ना बैठ, आज तेरा नौकर तुझ पे मट्टी डाल रहा है। ये तेरी मेरी औकात है, ये तेरी मेरी हैसियत है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत के क्या है तमाशा नहीं है। मकी हो बहला मका कैसे कैसे जमी खा गई ना जवा कैसे कैसे मिठे नामियों के निशान कैसे कैसे हुए नाम हरबे निशान कैसे कैसे जमी खा गई ना जवा कैसे कैसे। इकरा मिल के पढ़ लो। जगह जी लगाने की दुनिया है, ये इबरती की जान है तमाशा है। कहंदी कब्र वा बुलावे दुनिया कड़ी दे कड़ी, जाया उम्र ना गवावी मौत सिर ते खड़ी। एक दिन होनी है अखीर बन के आवेगा फकीर। बड़ो एक दिन होनी है अखीर बन के आवेगा फकीर। छड़ के डिंगे दी जगीर, छड़ के दरमान दी जगीर, जदों मौत ने फड़ी। कहंदी कबर गा बुलावे दुनिया बड़ी दे। 70 कदम हट के मैं आवा हड्डी रवे ना जरे। कहंदी कबर गा बुलावे दुनिया कड़ी दे कड़ी। एक दिन आना भी वेला होवेगा तेरा मेरा मेला। छड़ के दुनिया दी जगे जदों मौत ने पड़ी। कहंदी कबर गा बुलावे दुनिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह फड़ाउंदा जेड़े पुत्र ते ज्यादा तमाद होवे। हालात सारे ओहदे नुतफे विचों ही ने। हुण पैगंबर चुनिया अल्लाह ने और पैगंबर का राबता डायरैक्ट हुंदा है अवाम नाल, वो अवाम च रहिंदा है। मैनूं ये समझ आई है कि अल्लाह अपने नबियां नूं ज़बान दे के मरियम की गवाही दवा सकता है
तो हर नबी नूं बचपन च ही नबूवत का ऐलान करवा सकता है। मगर इहदे च एक राज है कि अल्लाह करीम ने हर नबी नूं ऐलान नबूवत तो पहले उस बस्ती वालियां वास्ते मिसाल बनाया, लोगों के अंदर उन्हां दा किरदार पेश कराया, ताकि कल नूं लोग किते दुश्मन के सामने ये ना कहन कि कल तो असीं इंज करदा वेख्या तो अज इन्हें यह गल कर दी। अल्लाह ने अपने नबियां नूं इतना शीशा बनाया कि हजूर दा सब तो वड्डा दुश्मन चाचा हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजे कलमा नहीं सी पढ़िया ते दुश्मनी दियां हद्दां पता कितनियां पार कीतियां कि हिरकल बादशाह दे कोल मगर चले गया ते उन्हें कहा भी एडी दूरों मक्क्यों आया है ते भतीजे दे खिलाफ बोलन आया है, उन्हें नवा मज़हब शुरू किया है, ये दस भी उन्हें कदी झूठ बोलिया? उन्हें कहा भाई दुश्मन जरूर आ, पर मैं ये गल नहीं कहनी कि उन्हें झूठ बोलिया, ओदे जिहा सच्चा मैं जिंदगी च वेख्या ही नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये किरदार था। पंजाबी कहते हैं जादू वो जड़ा सर चढ़ के बोले। अज लोग मिसाल देंगे ना, जादू वो जो सर चढ़ के बोले। अल्लाह ने अपने महबूब का किरदार दुश्मन की जबान चो विखवाया। अज उलमा कराम दीन सुना रहे ने, वजह क्या है? साढ़े मौकफ एक नहीं रहे, एक एक मसलक के अंदर कितने कितने मौकफ ने, एक एक जमात च कितने कितने मौकफ ने, और लोग फिर अगों सारा खोता खूज पाने वास्ते कहते हैं इन्हां दी आपस च नहीं बनदी, इन्हां सानू घट्टा समझाउणा, तो वह सारी मेहनत ही ज़ाया हो जाती। बोलो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती। तो लिहाजा मैं समझाना की चाहना है, अल्लाह ने सिर्फ किरदारां दा ज़ुम्मा लिया अंबिया दा, जिहड़ी असल गल समझाउणी। तुसां किरदार देखना है मुस्तफा दा, सुभान अल्लाह, वाह। ना मेरा, ना हज़रत अल्लामा तारमान साकब साहब दा, ना अल्लामा असफ साहब दा, ना किसी होर दा, ना अब्दुल वहाब रोपड़ी साहब दा। मेरे ते इन्हां दे किरदार नूं अल्लाह ने मॉडल ते नमूना नहीं बनाया। वाह, कैसी नमूना बनाया अंबिया दे किरदार नूं। तो नमूने च शक होवे ना, सारी बिल्डिंग बर्बाद हो जाती। नक्शे च शक होवे, सारा नक्शा ही बर्बाद हो जाता है, पैसा लगा ज़ाया हो जाता है। लिहाजा ये याद रखना, आलम दी इज्जत इस वजह तो नहीं करनी कि नेक बड़ा है। जे नेक होवे तो वो तो आबद है। आलम दी इज्जत करनी है कि इहदे कोल इल्मे रसूल है, इल्मे हदीस है, इल्मे नबूवत है, और इन्हें लोगों नूं इलम दसना है। अगर मिसाल के तौर पर साकब साहब या हज़रत साहब तुहाडा की नाम है? साबर लुकमानी साहब सारी रात तहज्जुद पढ़न, कारी साहब नवीद साहब नाम, नवीद अंजम साहब सारी रात तलावत करन, और बाबा तबलीग बकीयत सलफ मेरे बाबा जी सादक साहब सारी रात नफल पढ़न, वह ना मैनू फायदा ना तुहानू फायदा। मौलवी सारी रात इबादत करे, सिर्फ मौलवी नू फायदा है, मगर मौलवी एक हदीस स्पीकर च सुनाए तो सारी उम्मत नू फायदा है। सुभान अल्लाह, वाह। एक हदीस सुनाए वो पूरी उम्मत नू फायदा है। अब शैतान ने क्या किया कि इन्हां दे किरदार वाल लोकां नू पाओ। जदों ये मौलवियां दा किरदार वेखणगे ना तो ये आखणगे लै आप इन्हां कोल काम नहीं दीन दा हुंदा, अमल नहीं करते, सानू दीन दस देन। ये शैतान ने लोकां नू वरगलाया है कि मौलवी की इज्जत नेक समझ के करनी है। भाई नेक होना बहुत उच्चा अमल है, मगर नेक होना जेड़ा नेक है उन्होंने ही फायदा है। उच्ची बोलो, उन्होंने फायदा है। वो नेक है, अल्लाह उन्होंने होर नेक बनाए। मगर अंबिया दे किरदार नूं भी अल्लाह ने सुच्चा बनाया, तो अल्लाह ने उन्हों की सूरत नूं भी सुच्चा बनाया। उन्हों की सीरत ते सूरत जुम्मा अल्लाह कोल, सूरत च भी ऐब नहीं ते सीरत च भी ऐब नहीं। मगर जो इंसान हजूर दा उम्मती है, कलमा पढ़दा है, आलम है ये गैर आलम है, ओदे किरदार नूं अल्लाह ने मॉडल नहीं बनाया।
हाँ मौलवी नूं सज़ा जरूर कही है लेमा तकूलून माला तफालून ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ ਅੱਲਾ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਡਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇ ਮਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅਗਰ ਅਕੀਦਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ मगर अगर तुसी कहो कि ये बंदा गुनाहगार है साढ़े सामने झूठ बोलता तो ही नहीं पढ़नी ये तुहाडा मसला गलत झूठ तुसी भी बोलते मौलवी बोल लैंदा मौलवी भी मासूम नहीं तुसी भी मासूम नहीं मगर दीन मौलवी को सुनना है आलम समझ के उची बोलो दीन सुनना है आलम समझ भी साढ़े तो बहुता इलम ये कोल कमाल है हाँ जी एक बच्चा 6 साल का सी इमाम बगवी ने सही लिखी मशकात च हदीस सारी कौम इकट्ठी होके आई तो कहन लगे जी सानू इमाम नहीं लभदा जिवें साडे माई नूं मुंडा नहीं लभदा तो सारा पाकिस्तान उहदे मगर लगा है तो वह कहन लगे सानू पूरे महल्ले चों इमाम ही नहीं लभदा तो नबी पाक ने कहा भी तुहाडे चों कुरान किनूं बहुता आउंदा है ये तो नहीं कहा भी तुहाडे चों नेक किहड़ा है बोलो सही नेक तो उन्होंने सारे नेक सन वो बोलो जिन्हें मुस्तफा नूं वेख्या उन्हां तो वड्डा कौन नेक हो सकदा वाह सुभान अल्लाह जिन्हें हजूर नूं वेख्या है तो ईमान की हालत च वेख्या है हजरत साहब तुहाडा पूरा नाम की सी मौलाना साबर लुकमानी लामा साबर लुकमानी साहब तुहाडा नाम यासीन साहब क्या मंजर होएगा लुकमानी साहब के जिन्हें मुस्तफा नूं ईमान की हालत च वेख्या है वाह सुभान अल्लाह ते नेक सन ना पर मैं नुकता समझाना मैं मौजू शुरू किया कप वेख के कि बच्चे इत्थे दीन सीख रहे हैं आलम बन रहे हैं हाफिज बन रहे मैं लोगों को मोटिवेट करना है कि तुसी समझ जाओ किसी भी हाफिज आलम की इज्जत करनी है इलम की वजह तो मिसाल इत्थे तुहाडे सामने मौलवी तकरीर कर रहा है तो तुसी उहनूं की समझिया उन्हें तुहाडे सामने आन के तजद पढ़ी है अब मैं तो आके नमाज पढ़ी है तुहानूं नहीं पता मैं नफल पढ़े ने मैं फ़र्ज पढ़े की पढ़िया अगर मैं ना पढ़ता मैं सीधा आके बह जाना कईयां ने आखना ही मौलवी नमाज नहीं पढ़ी वो बोलो करना ही ना ये भी शैतान ने तुहाडे गल पाउणी सी भी मेरी पढ़ी तुहानूं जवाब नहीं देना पैना ते ना पढ़ी भी तुहानूं जवाब नहीं पर बेर लवो शैतान ने तुहानूं इस पासे भी लाया कि मौलवी नमाज पढ़ते भी वेखो भी किन्नी देर च पढ़दा उच्ची बोलो तुहानूं ये भी उन्हें यही गल पाई उन्हें कहा वेखो किन्नी देर च पढ़दा है मैं एक बंदे ने पूछा भी तू सानूं नमाज पढ़दा वेख रहा की कर आंदा मैं घड़ी वेख रहा भी सजदा किन्नी देर च करदा मैं वाह भाई वाह जिन्नू असी विखाउणा है जे कदी उन्हें इंज वेख लिया तो असी बख्शे गए जिहदे अगे झुके हाँ अल्लाह सोने मैं कहा तेरे अगे झुके हाँ सानू इनू विखाउण की लोड़ नहीं सिर्फ तेरे खाते च साडा नाम लिखिया होना चाहिए ते गल बन जानी है मौलाना ना मियाँ बाकर रहमतुल्लाह अलैह चौक दादू वाले बड़े बड़े वली अल्लाह गुजरे ने उन्होंने पुत्र फौत हो गए तो वह अपने पुत्र की मैयत अल वेख के कही जान अल्लाह बाकर तेरी रज़ा ते राज़ी है अल्लाह बाकर तेरी रज़ा ते राज़ी है ते सामने बैठे जनाजे च लोग उन्होंने कहा जी देर हो रही है जनाजा पढ़ाओ कहते ने मैं तो इस वास्ते कह रहा है शायद एक बार ही कह दे बाकर मैं तेरे ते राज़ी है जदों ईमान यकीन इंजदा होवे ना तो फिर गल बन जाती हज़रत इमाम सफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह काबे दा तवाफ पे कर रहे हैं अच्छा भी पुत्र की मुसीबत तो बड़ी वड्डी होंदी है ना पुत्र की मैयत पई होवे बाप बहुत मुश्किल टाइम गुजारता है उस टाइम कह रहे अल्लाह मेरे ते राज़ी हो जाए अल्लाह मैं तेरे ते राज़ी इमाम साहब कहते हैं भी काबे दा तवाफ पे एक बंदा करे तो फ़खरुज मिन बैती फ़खरुज मिन बैती फ़खरुज मिन बैती मेरे घरों बाहर निकल घर वाला कह रहा फ़खरुज मिन बैती मेरे घरों बाहर निकल जा तो इमाम साहब कहते मैं कोल जाके पूछा भी रंग तेरा पीला पिया तू ही है कहते जी मैं ही है तो कहते तेरा नाम लैके अल्लाह कह रहा कि मेरे घरों बाहर निकल जा तो तू जांदा क्यों नहीं तो जिहड़ी गल उन्हें कही सोने दे पानी लिखण वाली कहंदा जी मैं एक ही गल कह के बैठा है ये दर छड़ के मैं जावां किथे जाना अल्लाह तेरा दर छड़ किथे जावां मालका मेरा तेरे बिनो कोई नहीं हूँ सच्चे खालका
मैनू अपने ही दारे उत्ते रो लैन दे हाला हिंजू नामा अखियां परो लैन दे। कहंदे ने अल्लाह जे एदू वड्डा भी कोई दरबार ते दस जेड़ा दर गुजर करदा है। इमाम साहब कहते ओदी इस गल ने अल्लाह नू रहम ते मजबूर करता। अल्लाह ने कहा जा तेन मैं बख्श दिता है। भाइयों सूफी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह मामू कांजन च गुजरे ने वली अल्लाह ते भाई जान इंज हथ फड़ के दुआ मंगते होंदे सी। इंज उन्हें कहा जी सारे तो इंज दुआ मंगते ते तुसी हत्थां च हथ पाए ने ते इंज ही करी जा रहे छड्डदे ही नहीं। कहने मैं तसव्वुर च अल्लाह नू क्या है मैं तेरे अर्श दा पावा फड़ के बैठा है ते छड्डना उदों ही जदों मैनू खैर पा देवें। मुस्तजाब दावत एवें तो नहीं बनते भाई। दवा का तल्लक यकीन से है, यकीन से। छोटा जहा बच्चा है ते सुनो तो छोटा जहा बच्चा है छोटा जहा ते तीसरी मंजिल ते खड़ा थले माँ ते बाप ने आवाज़ मारी छाल मार दे। उन्हें मारती ते माँ ने चुप लिया। उन्हें क्यों मारी? उन्हें पता है कि मेरी माँ ने मैनू डिगन नहीं देना। उन्हें यकीन है मेरे बाप ने मैनू डिगन नहीं देना। ते मुस्करांदा आ रहा है उनका इन्ना यकीन है कि मुस्करांदा थले आ रहा है। ते जे उन्होंने किसी ने चंड मारी ते 200 बुढ़ी दे विच उन्हें अपनी माँ लभ लैनी तो उन्होंने आखना उन्हें मैनू मारिया। उन्होंने पता है 200 बुढ़ी च माँ की सियान के इत्थों मेरी लोड़ पूरी होनी। अल्लाह आंदा तू 6 फुट का कद लैके मंडी फैजाबाद 70 साल का हो गया तेनू पहचान ही नहीं हुई मेरी लोड़ कित्थों पूरी होनी। तेनू पहचान ही नहीं हुई। वो छोटा जहा बच्चा 200 बुढ़ी चो जाके माँ लभ के बैठा तो प्यो लभ के बैठा है कि इत्थों मेरी लोड़ पूरी होनी जो मैं कहना इन्हें मनना है। तो अल्लाह कहता छेटे जे बच्चे नू यकीन ते तीसरी मंजिल तो डिग्गा तो मुस्कराया कि उन्हें झुप लेना है। चाचा कवे नहीं छाल मारेगा, ताया कवे नहीं छाल मारेगा, ओए भरा भी कवे तो नहीं छाल मारेगा कि मैं डिगना पवां मैनू किते मजाक ना करता होवे। मगर 2 रिश्तियां ते उन्होंने इन्ना यकीन है। अल्लाह आंदा छोटा जिहा बेअकल इन्ना यकीन करी बैठा है छत तो छाल मारती सू ते तेनू इन्ना भी यकीन नहीं। ऐस यकीन नाल हथ चुक के मैं थले बाद चो करने ते सखी ने खैर पा देनी है। इंज दा यकीन मुकम होवे ते फिर गल बनदी है। अर्ज करना चाह रहा ईमान ताज़ा होवे। नबियां दे सरदार नू मनन वाले बैठे जे उलमा इकराम दा करदार तेरे वास्ते काबिले मिसाल नहीं। क्योंकि मासूम अंबिया ने हाफिज गलती करे ते दीन गंदा ना करया कर, आलम गलती करे ते दीन गंदा ना करया कर। क्योंकि दीन आलम दी जबान चो निकलदा है ते अमल मुस्तफा दा है। उच्ची बोलो अमल मुस्तफा दा है। दीन मुस्तफा दी जबान चो निकले आवे ते दीन बन गया। मेरे पैगंबर नू भी एक बंदे ने आन के कहा लागे सिहाबी बैठा है ते सिहाबी ने सिहाबी नू कहा यार हर गल मुस्तफा दी ना लिखिया कर। नबी पाक किसी टाइम गुस्से च हुंदे ने किसी टाइम जनाब सही मूड च हुंदे ने ते तू हर गल ही लिख लेना है। मेरे नबी दा सिहाबी आउणा भी हट गया ते लिखना भी हट गया। 2-3 दिन बाद आया तो मेरे नबी ने पूछा बेटा अगे तू हर गल लिखदा सन तू लिखदा नहीं। कहंदा सोने मैनू इन्हां ने डकिया है कि नबी पाक इस टाइम गुस्से च भी हुंदे नहीं तू हर गल ना लिखिया कर। मेरे पाक मुहम्मद ने फरमाया बेटा तू हर गल लिखिया कर। मुहम्मद दा हर लम्हा ही दीन मुहम्मद है। पैगंबर दा हर फेल ही दीन है। भाईओ एवें कहते जे वड्डे भरा जिन्ना मनते ने आ वेखो साडा अकीदा किड्डा सुच्चा है कि असी आने पैगंबर दा हर फेल ही दीन है। हर लम्हा हुण वड्डे भरा वाला ते प्रोग्राम ही गया खत्म। वड्डे भरा वालियां ते गल्लां ही मुक गईयां। कहंदे जी वड्डे भरा जिन्ना मनदे ते अपने वर्गा मनदे। और बोलो तुहाडे मेरे चो किसे बंदे दा अमल दीन हो सकदा ते फिर कादी मिसाल? मिसाल ते मुस्तफा दी है ना कि हर लम्हा ही दीन। पहले ठीक सी होती हुण पहले जनाब अर्ज करना चाह रहा मैं
ईमान ताज़ा वे अल्लाह राजी होवे। इस दौर के अंदर बड़ी पुछ होनी है लोगों कि तू दीन वास्ते की काम कीता सी, दीन वास्ते की खर्च कीता सी, दीन इस्लाम की तलीम किस तरह लई सी। लोगों जरा तवज्जो मेरे वल। उलमाए कराम ने दीन तेरे तक पहुँचाया है, अल्लाह दे वलियां ने तेरे तक दीन पहुँचाया है। और सुनिए जिन्होंने औलिया कहना है कि मौलवी ते वली हो रहे चला होया है पीर अब्दुल कादर जिलानी मौलवी से बहुत बड़ा दीन दा आलम सी। अल्लाह वाह। गुनिया तो तालिबीन लिखी है, किताब लिखी होना हजरात बड़ा वड्डा जुमला है। नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़न वाले हो जाओ जिन्ने उलमाए कराम कहते ने औलिया नूं मन्नो वो सारे वली अल्लाह आलम सन। पीर अली हजवेरी गजनी शहर तो चले। हजवेर जनाब जी कित्थे जनाब अफगानिस्तान अंदर है ते लाहौर डेरा लाया वो भी जनाब आलम सन। कशफुल मजूब लिखे एदा मतलब है जिन्ने औलिया कराम अज जिन्हों शबास कलंदर कहते ना झूले लाल ये खुद बहुत बड़े शेखुल हदीस सन। मुल्तान हदीस पढ़ाते सन मदरसे च। अल्लाह ते असी जनाब झूले लाल का नाम देख के तो लोगों के दिलों च एहतराम कढ़ा दिता। वो तो हज़रत उस्मान उन्होंने नाम सी मरवंदी और मदरसे च हदीस पढ़ाते सन। मगर असी गल्लां बातां दे विच जनाबे आला लोगों को कहा जी मौलवी वली नहीं हो सकता। उच्ची आंदे मौलवी वली नहीं हो सकता। असा ने लोगों के दिलों च एहतराम खत्म कर दिता। ये शैतान ने चलाई सी बात कि जनाब मौलवी तो वली नहीं हो सकता। हाँ मौलवी वली होवे तो मौलवी नूं फायदा है, उहदी इबादत का उन्होंने फायदा है। मगर आबद ते आलम च अल्लाह ने फ़र्क किया है। फरमाया कि मस्जिद वजीर बेगम के अंदर कोई बंदा सारी रात नफल पढ़े तो एक आलम एक इशा की नमाज तो बाद हदीस सुना के सौ जाए वह सोना मैं आबद तो उच्चा कर देवांगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आलमे दीन कोई आम हस्ती नहीं है। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, तर्जमा पढ़ाओ, हदीस पढ़ाओ। अल्लाह अकबर जरा लफ्ज़ सुनने वाला है। ईमान ताज़ा वे अल्लाह राजी होवे। नबियां दे सरदार नूं मनने वाले हो अजीज़ा ने मन दीन फैलना ही फैलना में। अज तू मैं दीन दे उत्ते जिन्नियां मर्जी पाबंदियां ला लिए दीन किसे दा मुहताज नहीं। दीन मुहम्मद अरबी दा दीन है, ये फैलना ही फैलना है। और जेड़े है हुक्मरान ने ये दीन नूं तखत इस वजह तो नहीं आउण देंदे कि जे दीन वाले तखत ते आ गए उन्हां चोरां दे हत्थ कट देने ने। बेशक उच्ची बोलो ना चोरां दे हाथ कटने ते चोर सानू कित्थों आउण देणगे? बोलो चोरां ने आउण देना? ओए गल आ जे अरे मौलवी फड़ फड़ अंदर दिते ने मौलवियां ने दी फुफी मारी है। गल ते विच होर है, गल ते फर्क है भी दीन वाले जदों तखत ते आए उच्ची बोलो उन्हें ठगी चलन देनी, उन्हें धोखा चलन देना, उन्हें शराब चलन देनी, उन्हें जुआ चलन देना, उन्हें सूद चलन देना। आ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो सारे मुल्क च सूद चल रहा तो काहदा इस्लामी है? फरिश्तियां तुहानूं डिस्कां फेरनियां रूटा वेटर फेरने कड़िच कड़िच होनी है। उन्हें आखना लेवल इस्लाम का लाया है तो कम सूरा ने कर दे सो। बोलो लेवल इस्लाम का। हुण बोलो भी इस कप के उत्ते लिखिया होवे फर्स्ट पोजीशन तो मुंडा फेल होया होवे तो फिर बोलो कप की तोहीन है ना। तो जिन्हें फड़िया अंदर वह भी मलामत कर रहा होंदा है कि कारी ने कीता धोखा ही है। बोलो मलामत वही भी अंदर ही होंदी है कि कीता धोखा ही है पर मैनू कप देता है। और इस कप नूं मिलना है उन्होंने जिन्हें पोजीशन हासिल की है उन्होंने मिलना है ना काबल बच्चे नूं। ते जिथे इस्लामी लफज आ जाए हुण तुसीं दसो पाकिस्तान सूद चल रहा कि नहीं चल रहा तो काहदा इस्लामी है? सिर्फ ये लिखना चाहिए जमहूरी पाकिस्तान। हाँ जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान क्यों लिखते? जमहूरिया लिखो ना तानू तराज ना सानू तराज। एक ही गुड़ की मठियाई तो चांदी दे वर्क। बोलो भाई गुड़ की मठियाई चांदी दे वर्क। मैंने लगा तुसी भी उन्होंने रले जे मैं करनी नहीं तकरीब में चला। बोलो भाई सारे बोलो भाई गुड़ की मठियाई ते चांदी दे वर्क। हुण बोले वेख लो हैं हुण बोले ने भी मौली चला है गोरा है है माशाअल्लाह। उदों दे बैठे चुप करके उच्ची बोलो जीन वालियां तो आ तंगी है
लामा ईशान लई ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बात आज हमें समझ आई है। ज़ियाउल हक से क्या मसला था, वो कहते थे तू कुरान का नाम लेना छोड़ दे, मैं तेरी मुखालफत छोड़ दूंगा। क्यों? अगर तू कुरान का नाम लेता फिर कुरान नाफिज कर, ऊंची बोलो, कुरान का नाम लेता कुरान, शरीयत का नाम लेता शरीयत। वो जब जमात इस्लामी ने शरीयत बिल बनाया ना, तो जनाब सारी दुनिया ने कहा जी शान लई ज़हीर जड़ा वेखो जी शरीयत बिल की मुखालफत करता है। तो सारी दुनिया च ना मौलवी ने हवा बनाता भी लै लामा शान लई ज़हीर शरीयत बिल की मुखालफत करता है। लामा साहब ने कहा चलो भी बात करो। उन्होंने कही लामा साहब आप मंसूरा हैं और आप इसमें से चेंजिंग कर ले इस बिल में। यार कम कर लो, हाँ सही सी चल रहा बिल्कुल, कम कर लो, छो बूहे आई जंज विनो कुड़ी दे कान। हाँ ਜਦੋਂ ਪਈਆਂ ਤਰਕਾਰਾਂ ਕਜੱਜੀ ਮਾਰੇ ਛਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਮਲ ਨਾ ਬਣੀ ਐ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਜੇ ਲਵ ਯੂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਜੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਲਾਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਨਾ ਛੇੜਿਆ ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਜਮਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਲਾਮਾ ਇਹਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਹੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह 87 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ? 1987 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗੁੜ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਬਹੁਤੀ ਵਿਕਦੀ, ਉੱਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਰਕ। ਹਾਂ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ 2 ਨੰਬਰ ਸੌਦਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਸਟicker ਚੰਗਾ ਲਾ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਕੀ ਬਾਤ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਮਹਿੰਗੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹ 10,000 ਵੱਧ ਛਿੱਲ ਲਵਾਂ। ਅੰਤਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਤਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਬਈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਹਲ ਕੌਮ ਗੱਤਾ ਵੇਖਦੀ, ਡੱਬਾ ਵੇਖਦੀ, ਛਾਪਰ ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਛਾਪਰ ਤੇ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੋ ਨਾ, ਆਂਦਾ ਬੱਲੇ 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 ਵੀ ਬੜੀ ਦੁਕਾਨ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਲੀਰਾ ਹੀ ਹੋਣ, ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਲੀਰਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਚੱਲਿਓ ਛਾਪਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਦਾ, ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਲਾਮਾ ਇਹਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਹੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆ ਸ਼ਰੀਅਤ ਬਿੱਲ ਵਹਾਓ ਨਾ, ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਲਓ। ਲਾਮਾ ਇਹਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਹੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ मैं फैसला कर देता है, अगर ये शरीयत बिल होता इहसान लाही की क्या जुर्रत थी कि इसमें चेंजिंग कर जाता, तरमीम कर जाता। कहते ये तुम्हारी ज़ुबान से पता चल गया ये शरीयत बिल नहीं है। शरीयत तो 1400 साल पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बना दी है। तो चेंज कौन कर सकता है, तरमीम कौन कर सकता है? हाँ हाँ, इहदा मतलब है उस दौर च लामा साहब का जवाब नहीं लभा, उन्हें लामा साहब ने शहीद कराता। मगर ये मौलवी अल्लाह माफ़ करे बड़ी अंतरी कौम है, इन्होंने मौलवियों ने कट्ठे नहीं होए, उन्हें आख्या भाबियों का मौलवी मरिया, दूजे ने आख्या देवबंदियां, तीजे ने आख्या शियां का, चौथे ने आख्या बरेलवियों का। उदों अगर सारे मौलवी लामा साहब की शहादत ते कट्ठे हो जाते, अज खादम रिजवी के घर च ना जी डाका नहीं पैना सी जे कट्ठे हो जाते। मगर पहलो नुकसान कितना होया है, 87 तो लैके हुण तक मौलवी कट्ठे नहीं, कोई 5000 लै रहा है, कोई 20,000 लै रहा है। बोलो भाई, हुण तक मौलवी कट्ठे। ते एक गल लिख लो, बकरे की माँ कद तक खैर मनाएगी, एक दिन तो उन्हें छुरी थले। ये जे मौलवी कट्ठे ना होए तो फैंटी इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ लगनी, ये मेरी गल बार बार ही लगनी है, मैं लिख के देना। पर एक गल मेरी याद रखना, इज्जत नाम ओदा ही है जिन्हें दीन ते पारा दिता होएगा। लो हजरत लाख रुपया नाम देना, बादशाही मस्जिद का मौलवी फड़ के लिया के इत्थे चौक च खिलारो, लोग एनू लंघ जाएंगे, एनू लंघ जाएंगे, किनू पता नहीं कौन, तो मैनू भी चौक च खिलार लो, इत्थे खिलार लो, तो लोग इधरों इधरों मेरे दुआले हो जाएंगे। की वजह है, मैं हुकूमत की नौकरी नहीं करता, मैं मुहम्मद की नौकरी करता। फर्क तो है ना, फर्क तो है ना। तो गल मैं तुहानू समझाउणी है कि दीन ते पारा देन वालियां दी इज्जत जे, उच्ची बोलो, दीन ते पारा देन वालियां दी इज्जत। हजरात मैं जुमला कवांगा, बड़ा वड्डा सहाबी ते नबी दे बड़े ने,
पर जिन्हें गार च पारा दिता है ना अज ही सब तो वड्डा ओदा गूंजदा है। जिन्हें पारा दिता है इज्जत ओदी बहुती है। हाँ गल ते पारे ना बननी ना हजूर दी जिंदगी दा ते दीन दा पारा दे दो। ए जिन्ना मजमा बैठा असी चौकीदार ही बैठे हैं। बोलो असी सारे दीन दे चौकीदार। अब बाहर मंडी फैजाबाद भरी पई है उच्ची बोलो। ते जेड़े मसीते आए ने फिक्र विच असल ते पारेदार ए ने हैं निक्की चादर तान के सौ गए ते मालक चोर पहचान के सौ गए। जाना लुटन वालियां रज के लुटिया ते जागन वाले जान के सौ गए। उच्ची बोलो जागन वाले जान के सौ गए। हशर को होगा ये मालूम जीता कौन और हारा कौन। ये बात लिख लें बंदियां दे जान ना दीन नहीं जे मिटदा मगर उन्हां दियां कईयां गल्लां दीन दे उत्ते लोकी खड़े कर जांदियां। ये गल लिख लो जिन्ना तुसी मजमा बैठा है। मैं तुम्हें बात कही थी लामा साहब ने अपनी ज़बान से कहा था कभी याद करोगे। आज करते हैं कि नहीं? लो 87 तो गिनो किन्ने साल बनते हैं 88 99 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 किन्ने हो गए? ताया तेरी रियाजी बड़ी पक्की है। अजे भी ताए की रियाजी पक्की जे वेख लो। लव यू 39 साल हो गए ते नासर मदनी 84 च जम्मिया सी ते उस बंदे ने मेरे तो भी 3 साल बाद जे मैं 3 साल दा ते गल कीती सी अज मैं जनाब वाला 38 39 साल दा हो गया ते तुसी देख लो लामा साहब की गल मैं इत्थे याद करन दिया इत्थे याद करन दिया कि नहीं? आ किन्ने तुसी बैठे जे कि उन्हां जिहड़ी ओह गल कीती अज मौलवी कस्मे दीन बदल जाते। सारे मौलवियां दा कीदा है औरत जमात नहीं करा सकती। सारे मौलवियां दा कीदा औरत कली उमरे ते नहीं जा सकती। सारे मौलवियां दा कीदा है औरत गैर महरम नाल हज नहीं कर सकती। सारे मौलवियां दा कीदा है औरत गैर महरम दे नाल सफा मरवा नहीं कर सकते। पर मौलवी गैर महरम औरत नाल बह के तस्वीरां भी लवा सकते हैं 5000 भी लै सकते हैं। अल्लाह मैं कोई नाम लिया नहीं जी नहीं मैं तो गल समझाई ना किसी का नाम नहीं हैं कोई किसी का नाम नहीं। जिन्हें बैठे जे गल बड़ी वड्डी है फैजाबादिया कदी याद करेंगा नासर मदनी नूं भी हर दौर च बोलदा सी हर हुकूमत दे सामने बोलदा सी हजरात मेरी कोई हैसियत नहीं दीन पावर रखदा है। जेड़ा दीन दी गल करेगा अल्लाह उहदे च जुरत पैदा कर देगा अल्लाह रोह पैदा कर देगा। दीन च पावर है ताजदार खत्मे नबूवत तुसी दसो भी जदों दे इन्हां ने मौलवी अंदर दिते लोग आखा सी नारा नहीं वजना आ रोज़ मैं मारन नहीं दिया रोज़ तकरीरां सुनते जे रोज़ तस्करा हुंदा है। ये नारा नहीं मुकना ये नारा खत्मे नबूवत दा है। ये हजूर ते दुश्मनां नूं मकाउण आया वे ते खत्मे नबूवत दे झंडे लहराउण आया वे। ये नारा ते वजना ही वजना है। उच्ची बोलो ये नारा नबी मैं इन्हें वेखना थोड़ी जी गैरतमंद कौम की आप मरदमशुमारी कर लीए वेखिए विच दूजे किन्ने को आए ने। मैं गैरतमंद की आवाज़ चेक करनी है ताजदार खत्मे नबूवत बोले ने ना हुण वेख लो इधरों भी आवाज़ आवे सारे जरा बराबर की आवाज़ करनी है। ओए उच्ची बोलो हजूर वास्ते नहीं बोलना ते जे क़यामत नूं मेरे नबी कहता मैं भी अज तेरे लिए नहीं बोलना तो की पल्ले रवे ते अज बोल लवो तुहाडे लई ते मेरे नबी ने उदों बोलना जदों किसे भी नहीं बोलना। हाँ बोलो बोलना किसे ने उत्ते सारे चुप रहना है उत्ते किसे नहीं जे बोलना। मिल के पढ़ लो मिल के पढ़ोगे ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद ताजदार खत्मे नबूवत सारे बोलो मेरे चन्न मक्खन जिन्ने आ सारे बोलो ए चन्नो उच्ची बोलो मोबाइलों च लगे इन्हें अच्छा मुंडिया ना आ स्पीकर च मौलवी की आवाज़ नहीं आई एक कंबल च लगे होंगे आहिस्ता बोली पापा सुन लेगी कसमें कंबल च आवाज़ां होंदियां इत्थे मौलवी स्पीकर च कह रहा बोलो तेन आवाज़ नहीं सर सारे मेरे चन्न मक्खन बोलो जिन्हें बैठे ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद ताजदार खत्मे नबूवत गुलाम है गुलामी
रसूल में बहुत ही कबूल है